श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यदि आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हैं और आप उसको चुका नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी आपके कर्ज़े बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन आप उनमें से एक भी लोगों का पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, आपके पास इतना धन नहीं है, धन आने के साधन बहुत कम हैं, तो कृपया आप एक उपाय करके देखिए, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपको उसमें श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भोले भंडारी भंडार तो भरेंगे ही, लेकिन आप अगर उनके ऊपर विश्वास रखेंगे, श्रद्धा के साथ उपाय को करेंगे तो वह उपाय ज़्यादा कारगर साबित होता है और जल्द से जल्द फल को प्रदान करता है। क्योंकि दोस्तों, यदि हम शिव जी का कोई भी उपाय करते हैं और उनमें हमारा विश्वास ही नहीं होता है, हम मन से उपाय नहीं करते हैं, तो वह उपाय भी निष्फल चला जाता है, अर्थात हमको उसका फल नहीं प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप यदि कोई भी उपाय करें तो उसको मन से करें, भावपूर्वक करें और शिव जी के प्रति निष्ठा रखें, श्रद्धा रखें। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। यह उपाय पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताई है। साथ ही उन्होंने यह विश्वास दिलाया है कि यदि यह उपाय हम 5 से 7 सोमवार कर लेते हैं तो निश्चित ही हमारे घर में जो धन की समस्या है वह कम तो होगी ही, और हमारे घर में धन आने के रास्ते भी नए नए दिखने लगेंगे, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि भोले भंडारी ने आप पर कृपा करी है। तो दोस्तों, उपाय के बारे में बात करने से पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। उसमें आपको सर्वप्रथम ज़रूरत पड़ेगी 1 लोटे जल की। आप एक तांबे का लोटा लेंगे और आप जल लेंगे। जल आपको अपने किचन से लेना है, चाहे आप मटके का पानी पीते हों या आरओ का पानी पीते हों, या आप जहाँ से भी खुद का पानी पीते हैं, स्वयं पानी जहाँ से पीते हैं, आप वहीं से जल लेंगे। क्योंकि इस प्रकार के जल में हमारे घर की जितनी नेगेटिविटी हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वास्तु दोष है, पितृ दोष है, सभी इस जल में समाहित होता है। तो आप जल अपने किचन से ही लें और लेने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा चंदन लेंगे। अगर आपके पास लाल चंदन पड़ा है तो लाल चंदन लें, अगर आपके पास पीला चंदन है तो पीला चंदन लें। आप चंदन इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा चंदन और 1 लोटा जल लेकर आप जाएंगे शिवालय। आपको शिव मंदिर में जाना है और वहाँ पर जा कर के आप ध्यान रखेंगे कि यह उपाय आपको सोमवार के दिन ही करना है, क्योंकि सोमवार के दिन ही यह उपाय जब करते हैं तो इसका फल प्रदान होता है, हमको शीघ्र प्रदान होता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब चंदन और 1 लोटा जल लेकर शिवालय में जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने जो लोटे का जल लिया था, तो लोटे के एक कोने में, जहाँ से आपको जल शिव जी के ऊपर अर्पित करना है, एक कोने में जैसे कि आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको लाल या पीला चंदन जो भी आपने लिया है उसका एक टीका देना है, एक टीका लगाना है गाढ़ा सा। और उसके बाद जब आप चंदन का टीका लगाएंगे तो आपको स्मरण करना है आशुतोष महादेव का। आशुतोष महादेव का स्मरण करते हुए आप अपनी कर्ज की समस्या महादेव से कहते रहें, उसका स्मरण करते हुए आप टीका लगाएंगे और उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए जल आप शिव जी के ऊपर समर्पित करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब आप जल समर्पित करेंगे शिव जी के ऊपर, तो जो जल की धार निकलती है, जल का जो धार निकलेगा लोटे से, वो उसी टीके पर से, जहाँ पे आपने टीका लगाया हुआ है लोटे में, वहीं से होते हुए गुजरे। आपको जल कहीं किसी और दिशा से समर्पित नहीं करना है, किसी और कोने से नहीं समर्पित करना है। आपको जहाँ पे जल आपने, जहाँ पर टीका लगाया है लोटे के कोने पर, आपको वहीं से जल देवाधिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करना है, क्योंकि टीके का अंश जल के साथ शिव जी के ऊपर समर्पित हो। और साथ ही साथ आप शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए, आशुतोष महादेव का नाम लेते हुए
अपनी समस्या का स्मरण करते हुए आप शिव जी के ऊपर धीरे धीरे जल को समर्पित करेंगे। और जल समर्पित करने के बाद आप थोड़ा सा जल वहाँ से शिव जी के पास से ले लेंगे। थोड़ा सा जल आपको जलाधारी से ले लेना है और घर आकर उसका आचमन करना है तथा अपने घर में थोड़ा थोड़ा हर जगह बाथरूम को छोड़ करके, लैट्रिन बाथरूम को छोड़ करके आप हर जगह उस जल का छिड़काव करेंगे। इस प्रकार आपका यह उपाय पूर्ण होता है, लेकिन यह उपाय कम से कम आपको 5 से 7 सोमवार करने होंगे। उसके बाद आप निश्चित ही देखेंगे आपके घर में जो धन की समस्या निरंतर बनी हुई है उसमें आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेंगे और धीरे धीरे यह समस्या समाप्त हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और भोले भंडारी आपका भंडार अवश्य भरेंगे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने उन लोगों के लिए बताया है, यदि आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं जो बहुत ही आवश्यक है और आपको डर बना है कि यह कार्य हमारा सफल होगा कि नहीं होगा, आप अंदर से भयभीत हैं और उस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, तो आप एक प्रैक्टिकल करके जाइएगा। देखेंगे आपको उसमें ज़रूर लाभ होगा, क्योंकि पंडित जी ने बताया है कि यदि आप ऐसा उपाय करके जाते हैं तो महादेव कुबेर भंडारी आपका भंडार तो भरेंगे ही, साथ ही आपको उस कार्य में सफलता अवश्य प्रदान करेंगे। वह उपाय, वह प्रयोग ऐसा है, आप ध्यान से सुने। आपको क्या करना है कि एक कटोरी लेना है, उस कटोरी में आप गंगा जल भरेंगे। गंगा जल भर करके, ध्यान रहे कटोरी पूरी नहीं भरनी है, आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है। उसमें डाल करके आप वहाँ पर उस कटोरी को रखेंगे जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं रसोई में, किचन में, चाहे वो आप बाल्टी रखते हों या मटका रखते हों या परिंदा रखते हों, जो भी हो, जहाँ पर आप किचन में एक पात्र में पानी रखते हैं जिसमें से हमेशा आप पीते हैं, तो उसी पात्र के बगल में आपको यह कटोरी रखनी है। क्योंकि वह जहाँ पर आप रसोई में पीने का जल रखते हैं वहाँ पर पितरों का निवास होता है, तो इसलिए आप उस कटोरी को वहाँ पर रख कर उसमें आप एक सिक्का डालेंगे, चाहे वो 1 का हो या 2 का हो या 10 का हो या 5 का हो, कोई भी एक सिक्का आपको उस कटोरी के जो गंगा जल आपने डाला हुआ है उसमें आपको एक सिक्का डालना है। और डालने के बाद आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और साथ ही उनसे यह निवेदन करना है, प्रार्थना करना है कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको देवाधिदेव महादेव सफलता प्रदान करें, आपका कार्य वह आसानी पूर्वक, निर्विघ्न पूर्वक सफल हो जाए। तो इस प्रकार आप कामना करते हुए वहाँ पर रखेंगे कटोरी को, और रखने के बाद जब आप घर से निकलने लगेंगे तो आप घर से निकलने के पहले जाएंगे जहाँ पर आपने कटोरी का जल रखा था, सिक्का डाला हुआ, उस जल को अपनी तीनों उंगलियों से आप क्या करेंगे, तीनों उंगलियों से उस जल को लेकर अपनी आँखों पर, दोनों आँखों की पलकों पर लगा करके देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, साथ ही शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए उस जल को अपनी आँखों की पलकों पर लगा करके और अपनी कामना बताते हुए महादेव से आप घर से निकल जाएं। देखेंगे आप जब यह उपाय करके घर से निकलेंगे उस कार्य के लिए जिसको आप करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे निश्चित ही आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी, कोई विघ्न नहीं आएगा और आप सफल होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार के उपाय करके आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने बताया है कि ऐसे उपाय जो भी शिव जी के सामने श्रद्धा से उपाय किए जाते हैं कभी खाली नहीं जाते। हाँ, यह हो सकता है कि थोड़ा देर लगे, क्योंकि देवाधिदेव महादेव कार्य तो पूर्ण करेंगे ही, पर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा देर कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आपकी जो भी समस्या है उसको वो दूर करेंगे ही करेंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा उपाय उपयोगी लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।